हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर RMNCH+A टॉपिक को बताइए और इसके प्रश्न भी हमको कराइए। तो दोस्तों, मैं ऑफिशियली आप सभी को RMNCH टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बाद में आपको मैं प्रश्न भी कराऊँगा इसके, क्योंकि राजस्थान CH और स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के अंदर जो है ये टॉपिक है, इसमें से 45 मार्क्स के आपके पास नंबर आने वाले हैं। तो 45 मार्क्स के प्रश्न जो है इसी टॉपिक में से आएंगे। तो इस टॉपिक को पूरा समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न हैं जो बनते हैं। तो दोस्तों, RMNCH+A टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, RMNCH टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेल्थ मिशंस की तरफ से ये चलाई गई योजना है, जिसमें RMNCH+A यानी कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेट चाइल्डहुड एडोलसेंट हेल्थ को हम क्या करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सारी सर्विसेज देते हैं, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन और जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से CHO एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी नर्सिंग स्टाफ के एग्ज़ाम है NHM के, उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली बात की जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो RMNCH+A प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। इसमें आप रिप्रोडक्टिव जो एज होती है उसके अंदर हेल्थ देते हैं, और मैटरनल माँ, बच्चे, चाइल्ड और एडोलसेंट, इनको किस प्रकार से हेल्थी रखा जा सकता है उससे रिलेटेड हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, RCH प्रोग्राम चलाया गया था सबसे पहले, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम पहले माँ और बच्चे की हेल्थ सर्विसेज देते थे। माँ और बच्चे दोनों को ही हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। समय के साथ में जो है इस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर दिया गया और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, मतलब कि लंबे और बड़े स्तर पर जो है इसकी सर्विसेज दी जाने लगी, और इसको लीड करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करते हुए RMNCH+A प्रोग्राम को चालू किया गया, जिसमें हम माँ और बच्चे के साथ साथ एडोलसेंट और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर जो भी एडोलसेंट्स है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आते हैं, उनको भी सर्विसेज देना चालू की। अब बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन और RMNCH जो CHO एग्ज़ाम्स के अंदर जो टॉपिक आता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं माइलस्टोन्स ऑफ इंडिया पब्लिक हेल्थ इवोल्यूशन के बारे में। तो 1952 के अंदर जो है हमने लॉन्च किया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, ठीक है। इसके बाद में इस प्रोग्राम को बढ़ाकर इंट्रोडक्शन हमने किया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का 1985 के अंदर। उसके बाद में जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM आया था 2005 के अंदर, और उससे पहले जो है आप सभी के लिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 के अंदर स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में जो है 2013 के अंदर जो है इस प्रोग्राम को लाया गया था, जिसको कहते हैं RMNCH+A स्ट्रेटजी, ठीक है दोस्तों। तो कब आई थी ये? 2013 के अंदर RMNCH स्ट्रेटजी लाई गई थी। तो ये सवाल आपका बन जाता है। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जहाँ पर सभी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम जो है वो 15 अक्टूबर 1997 को आया था। ये भी एक प्रश्न बनता है एग्जाम में। ये जो लॉन्च किया गया था, ये नेशनल हेल्थ मिशन का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और माँ की जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर, माँ और बच्चे दोनों की, इसको ठीक करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये जो है चलाया गया था, और इसको प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी चलाया गया था। अब बात करते हैं RCH सेकंड। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड फेज जो है सेकंड, वो 1 अप्रैल 2005 को चलाई गई थी, जो कि इसलिए चलाई गई थी ताकि जो गैप्स है उसको फुलफ़िल किया जा सके। जो भी गैप्स है, जो कि RCH1 के अंदर दौरान जो भी चीज़ें थी जो कि छूट गई थी, उसको पूरा किया जा सके, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेजर इनिशिएटिव चालू किया था, जिसको कहते हैं जननी सुरक्षा योजना, ताकि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनकी जो डिलीवरीज होती है वो घर में ना होकर के, ग्रामीण स्तर पर ना होकर के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो,
हॉस्पिटल्स के अंदर हो, ताकि जो माताएं हैं जिनको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद में जिनकी मृत्यु हो जाती है सॉरी, तो उनको रोका जा सके, उनको कम किया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं हम RMNCH+A स्ट्रेटजी की। तो 2013 के अंदर ये आई स्ट्रेटजी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ अप्रोच है, जिसके अंदर आप रिप्रोडक्टिव एज के अंदर और मैटरनल माँ, बच्चे और चाइल्ड, मतलब न्यूबॉर्न और चाइल्ड और एडोलसेंट की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है नेशनल हेल्थ मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2013 के अंदर लाई गई एक स्ट्रेटजी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपोनेंट ऑफ RMNCH-A। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं RMNCH-A के। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात की जाए तो आपके सामने डायग्राम दिया गया है, जो कि कंप्रिहेंसिव सर्विसेज है जो कि दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर किया जाता है, मैटरनल हेल्थ को देखा जाता है, न्यूबॉर्न की हेल्थ को देखा जाता है, चाइल्ड की हेल्थ को देखा जाता है और एडोलसेंट की हेल्थ को देखा जाता है। इसी प्रकार से ये जो पूरा प्रोग्राम कार्य करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कंपोनेंट। हम इसको पढ़ेंगे 5 कंपोनेंट में। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला कंपोनेंट क्या है। तो दोस्तों पहला कंपोनेंट है R, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका फोकस है कि किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज को यूज में लिया जाए और सर्विसेज को यूज में लेकर किस प्रकार से एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप बनाया जाए। और इसके अंदर जो है पोस्टपार्टम इंट्रायूटेरन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाई जाए, ताकि जो बर्थ है उसके एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप हो सके, कम से कम मिनिमम 3 साल का गैप तो होना ही चाहिए। साथ ही में इस प्रोग्राम के अंदर जो है IUCD सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती है। सब सेंटर को फिक्स डेट पे, यानी कि IUCD सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सब सेंटर पे मौजूद होती है और फिक्स डेट पर आप सभी को IUCD किट बांटे जाते हैं। बात करते हैं निश्चय किट। निश्चय किट जो होता है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने का एक बेहतर किट है, जो कि आपको सब सेंटर और ग्रामीण लेवल पर सब सेंटर जो होते हैं उन पर आपको, जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है नाम उसका चेंज, तो वहाँ पर मौजूद होते हैं। साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PSC और CHC पे मौजूद होता है। अब बात करते हैं और क्या सर्विस दी जाती है। यहाँ पर अबॉर्शन सर्विसेज, सेफ और कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट एक टर्म होता है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर क्वालिटी स्टरलाइजेशन सर्विसेज भी दी जाती है, जिसमें आप मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन, महिला बाध्यकरण और पुरुष बाध्यकरण जो है कर सकते हैं, जो कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर R, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैटरनल हेल्थ के बारे में। मैटरनल हेल्थ जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है हम किस प्रकार से सेफ़ मदरहुड, माँ को सेफ रख सके और किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बेहतर कर सके, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनका सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हो जल्द से जल्द और फुल एंटीनेटल केयर जो है उनको दी जा सके। साथ ही में दोस्तों ऐसी प्रेगनेंसी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। साथ ही दोस्तों डिलीवरी सेंटर्स वेल इक्विप्ड हो और ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ के द्वारा डिलीवरी हॉस्पिटल में कराई जाए। साथ ही दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर होम डिलीवरी को किस प्रकार से कम किया जाए और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ये बहुत ही बेहतर मुद्दा इसमें रहता है। साथ में बात करें दोस्तों एटलीस्ट 48 आवर का स्टे होना चाहिए डिलीवरी के बाद में और प्रॉपर मॉनिटरिंग महिलाओं की होनी चाहिए, माताओं की होनी चाहिए। साथ में दोस्तों गोल रखा गया था किस प्रकार से मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके, जो 70 है फिलहाल, 70 जो है पर लाया जाए। 1 लाख जो बर्थ है उन पे मिनिमम 70 टारगेट रखा गया था 2030 तक। ये जो है टारगेट RMNCH अप्रोच के अनुसार रखा गया था 2030 तक जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को जो है 70 तक लाया जाए। तो हमने बात कर ली यहाँ पर R और M की। अब बात करेंगे हम N, मतलब RMNCH+A है ना, तो न्यूबॉर्न की हेल्थ की बात करते हैं। थर्ड आता है न्यूबॉर्न हेल्थ। इसमें
किस प्रकार से न्यूबॉर्न की केयर की जाए और किस प्रकार से उसको सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जाए, वहाँ पर इसकी बात हो रही है। इसके अंदर जो है कम से कम 6 मंथ तक महिला को बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, इसके बारे में ध्यान दिया जाता है। साथ में दोस्तों प्री मैच्योर बेबी जो है उनको अच्छी तरीके से केयर दी जाए और न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन और इंटेंसिव केयर दी जाए जो भी प्री मैच्योर बेबी से उनको। साथ में किस प्रकार से हम NMR यानी कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर, उसको कम किया जा सके, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। बात करें 2025 तक टारगेट रखा गया है कि 16 हो जाए 1000 बर्थ पर आपकी मृत्यु दर, और साथ में 2030 तक टारगेट 12 तक लाने का टारगेट रखा गया है इस अप्रोच के अनुसार। अब दोस्तों बात करते हैं, साथ ही साथ बात करें इसके अंदर जो है किस प्रकार से होम बेस्ड केयर जो है उसको कम किया जा सके, मतलब होम बेस्ड केयर बच्चों की किस प्रकार से हो और इमरजेंसी रेफरल सिस्टम किस प्रकार से चालू हो, उसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। और साथ ही में दोस्तों ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से न्यूबॉर्न केयर को स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है, और न्यूबॉर्न केयर यूनिट बनाए जा सके, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, न्यूनेट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं RMNC मतलब कि चाइल्ड हेल्थ के बारे में। चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो एड्रेसिंग द चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर जो है किसी प्रकार से चाइल्ड जो है 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उनकी मॉर्बिडिटी को कम किया जा सके, मतलब बीमार भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ बीमारियां हैं उनको भी उनसे बचाया जा सके, और न्यूट्रिशन को किस प्रकार से मेंटेन किया जा सके, इस पे ये काम करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अंदर जो मेजर इंटरवेंशन है वो क्या किए गए थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जाए थी कि इसके अंदर जो है हम बच्चों को क्या है माल न्यूट्रिशन से बचाव के लिए और एनीमिया से बचाव के लिए हम आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं ताकि वो माल न्यूट्रिशन से बचे और एनीमिया जैसे रोगों से बचे। बाद में और दोस्तों डायरिया मैनेजमेंट किया जाता है, ऐसे बच्चे जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाते हैं, डायरिया की वजह से मर जाते हैं, तो उनको ORS पैकेट्स बांटे जाए और जिंक की गोलियां बांटी जाए ताकि उनको डायरिया जैसी बीमारी से बचाव हो सके, अगर डायरिया हुआ है तो उससे वो ट्रीट हो सके। साथ में बात करते हैं निमोनिया की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इन जल्दी से ट्रीट करते हैं ऐसे बच्चों को जिनको निमोनिया हुआ है ताकि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके और वो बच सके। साथ में दोस्तों इसके अनुसार जो है मिशन इंद्रधनुष जो है उसको चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, जिसमें सभी बच्चों को टीकाकरण होना आवश्यक है, ठीक है, और जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज से इनका बचाव हो सकता है। साथ में दोस्तों जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड IMCI चलाया गया था, जिसके अंदर जो है मल्टीपल जो चाइल्डहुड डिजीज़ें होती है बच्चों को, उनसे बचाव के लिए ये सिस्टम भी चलाया गया था। अब टारगेट कौन रखे गए थे, ताकि टारगेट ये रखा गया था कि 2025 तक जो है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ऐसे बच्चे जो कि 1 साल से छोटे होते हैं और मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनकी संख्या को कम करके 23 पर लाया जाए, 2025 तक का टारगेट रखा गया था। अब बात करते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का, कि किस प्रकार से आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बच्चों को देना है। तो 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको 100 दिन तक आप आयरन एंड फोलिक एसिड के टैबलेट खिलाते हैं, टैबलेट खिला सकते हैं अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो, और छोटे बच्चे हैं तो उनको सिरप दे देते हैं आप। और जो है आशा वर्कर्स पहले टैबलेट ये देती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो है या फिर ANM जो है वो सब प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी मौजूद रहती है, तो वहाँ पर भी आपको मिल सकती है। 6 से 10 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों RMNCH+A को जोड़ा गया है। दोस्तों A मतलब होता है एडोलसेंट हेल्थ, किस प्रकार से आप एडोलसेंट हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट की ऑब्जेक्टिव है जो RMNCH+A के अंदर आता है। इसके अंदर जो टीनेज प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जो कि इंक्रीज़ हो रही है, उसको कम किया जा सके, और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस जो एडोलसेंट के अंदर हो रहे हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके, इसके ऊपर बात होती है। इसके अंदर हम आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है किशोरियों को देते हैं ताकि उनमें एनीमिया जैसी जो कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सके, और
महिलाओं जो ऐसी बच्चियों को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं और वहाँ पर फ्री सैनिटरी नैपकिन जो पैड्स है आशा वर्कर के द्वारा बांटे जाते हैं। इसके अंदर जो है हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि बहुत सारे कंडक्टिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों हम एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स भी खोलते हैं जो कि यूथ के द्वारा जानकारी देने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कलर कोडिंग न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन कि कौन से व्यक्ति को कौन सी प्रकार की टैबलेट खिलानी चाहिए। तो रेड टैबलेट की बात करें तो लाल टैबलेट जो होती है आयरन फॉलिक एसिड की वो प्रेग्नेंट महिलाओं को देते हैं। ब्लू टैबलेट की बात करें तो वो एडोलसेंट को देते हैं आयरन की नीली गोली, ठीक है। और इंडिया जो गोल है जो अचीव करना है SDG टारगेट के अनुसार मैटरनल हेल्थ का, वो 2030 तक टारगेट को अचीव करना है। अब बात करते हैं दोस्तों इनोवेटिव्स की, इनोवेशंस एंड की इंटरवेंशन ऑफ RMNCH+A। कौन कौन से ऐसे इनोवेशंस है जो कि इंटरवेंशन से दो आपकी RMNCH-A के अनुसार दिए जाते हैं। तो RMNCH-A फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर इनोवेशंस की जाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस देखी जाती है जो कि इम्प्रूव करती है मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ को, आउटकम्स को, ठीक है। जैसे कि बात की जाए कौन कौन से इनोवेटिव्स जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे बात की जाए सबसे पहला जननी सुरक्षा योजना जो कि 2005 के अंदर लॉन्च हुई थी। सभी दोस्तों ये सारे जो भी टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट के अंदर 100% आते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर 100% फंसेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना की। जननी सुरक्षा योजना जो है 2005 के अंदर लॉन्च हुई थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस प्रकार से मैटरनल और न्यूट्रल मोर्टेलिटी को प्रमोट किया जा सके, कम किया जा सके। और किस प्रकार से कम किया जा सके, अगर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होगी, अस्पतालों में डिलीवरीज होगी तो इससे जो है माँ की और बच्चे की मृत्यु जो है कम होगी और PPH की शिकायतें भी कम देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो है महिलाओं को, जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको और आशास को पैसा भी दिया जाता है, इंसेंटिव भी दिया जाता है जो कि उनको मदद करता है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा था। तो बात की जाए इंस्टीट्यूशन डिलीवरी की तो 38.7% आपकी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती थी 2005 तक। उसके बाद में जो है 2021 तक ये डाटा बढ़कर 78.9 हो चुका है। मोर देन 10 करोड़ ऐसी महिलाएं जो हैं जिन्होंने जननी सुरक्षा योजना का लाभ लिया है। अब बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना जो है वो टारगेट करता है लो इनकम प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। लो इनकम प्रेग्नेंट वुमेन है उनको टारगेट करता है बेसिकली, और जो है ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो कि लॉन्च हुआ था 2011 को। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किस प्रकार से फ्री और कैशलेस मैटरनल एंड न्यूनेटल हेल्थ केयर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और हेल्थ फैसिलिटीज़ में किस प्रकार से फ्री और बिना पैसे लगते हुए आपकी सेवा की जाए। इसका बेनिफिट क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें, तो इसके अंदर फ्री डिलीवरीज कराई जाती है जिसके अंदर आपकी सीजरियन सेक्शन डिलीवरी और ऑपरेशनल डिलीवरी भी होती है। साथ में आपको फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, फूड दिया जाता है, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाती है प्रेग्नेंट महिलाओं को। साथ में दोस्तों जो बच्चे हैं उनको 30 दिन तक जो है जन्म के बाद में पूरी प्रॉपर केयर दी जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, इसका इम्पैक्ट ये रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और पहले जो बच्चे हैं वो 167 जो बच्चे हैं, ठीक है, उसकी ही मृत्यु हो रही है 1 लाख बच्चों में। 2011 की बात कर रहा हूँ ये, उससे घटकर जो है अब 2020 तक 97 मृत्यु हो रही है सिर्फ अब बच्चों की, माताओं की, ठीक है। तो ये है, और इससे क्या होता है कि जो मैटरनल हेल्थ केयर में जो पैसा लगता था पहले, अब वो कम हो गया है, बिल्कुल नहीं लगता है। तीसरा क्या है, होम बेस्ड केयर। होम बेस्ड केयर जो है वो HBNC बात कर रहे हैं, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जो है 2011 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किस प्रकार से बच्चे के जन्म के बाद में उसको केयर दी जाए और सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ आशास के माध्यम से होम बेस्ड केयर दी जाए, जिससे कि जो है माँ और बच्चे, खासतौर पर बच्चों की जो मृत्यु होती है उसको कम किया जा सके। इसके अंदर आशास जो है वो विजिट करती है न्यूबॉर्न के घरों पर 24 घंटे डिलीवरी के बाद में,
ये 6 बार विजिट करती है 42 दिन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल केयर दी जाती है लो बर्थ वेट बेबी को, जिनका वेट जो है 2.5 किलो से कम है, और प्रीटर्म न्यूबॉर्न्स को, ठीक है, जिनका डिलीवरी 37 वीक से पहले ही हो जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, 2005 के अंदर जो है सबसे पहले बच्चों की मृत्यु हो रही थी न्यूनेटल की, वो 39 थी। अब जो है घटकर कितनी हो गई है, 20 हो गई है 2020 तक। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसको ये भी इम्प्रूव हुई है, जो कि 63% ब्रेस्ट फीडिंग रेट बढ़ गई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर डाल चुका हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी बता देता हूँ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है RBS के जो है 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, और इसका एक क्या कार्य था कि अर्ली स्क्रीनिंग हो सके और मैनेजमेंट किया जा सके। जो भी बर्थ डिफेक्ट आते हैं, कोई बीमारी होती है बच्चों को, कोई भी डिफिशेंसीज होती है, कोई भी डेवलपमेंटल डिले होता है चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर, उनसे उनका बचाव हो सके। इसका कवरेज क्या है, बर्थ से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन किया जाता है, स्कूल के अंदर देखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर और स्कूल्स के अंदर देखा जाता है। इससे क्या हुआ है, डिफेक्ट जो भी आते हैं बर्थ में, जैसे कि क्लेफ्ट लिप हुआ, क्लेफ्ट पैलेट हुआ, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो गई, और बहुत सारी डिसीज़ जैसे कि एनीमिया हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, और बहुत सारे डेवलपमेंट डिले हो गए, उनको देखा जाता है, चेक किया जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, 27 करोड़ बच्चे जो हैं इनका स्क्रीनिंग हो चुकी है 2013 तक, ये इम्पैक्ट इसका पड़ा है। और साथ में 1.5 करोड़ बच्चे जो चिल्ड्रन हैं उनके आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं इश्यूज़, और उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है। तो ये इसका बेनिफिट रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आयरन पल्स इनिशिएटिव। आयरन प्लस इनिशिएटिव क्या है, जो कि लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर। इसमें ऐसे बच्चे, ऐसे एडोलसेंट्स जो कि एनीमिया से ग्रसित है, और प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि एनीमिया से ग्रसित है, और चिल्ड्रन जो है एनीमिया से ग्रसित है, उनको ट्रीट किया जाता है। जिसके अंदर वीकली बात की जाए आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है स्क्विंग गोल चिल्ड्रन को, और 10 से 19 साल तक के बच्चे जो हैं उनको भी आयरन एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। अब बात करें सेकंड नेशनल डीवॉर्मिंग डे, जिसमें हम जो है एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाते हैं। जो भी एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाने से क्या होता है, जो भी वॉर्म इन्फेस्टेशन है, कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, उनको ठीक किया जाता है, जिसमें एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है सभी को। इसका इम्पैक्ट क्या रहा, एनीमिया के केसेस जो है वो कम होकर 58.6% से लेकर अब कम होकर जो है 2021 तक 53.2 आ गए हैं। और मोर देन 13 करोड़ बच्चे जो एडोलसेंट जो है उन्होंने डी वार्मिंग प्रोग्राम के अनुसार जो है एल्बेंडाजोल की गोली खाई है। अब बात करते हैं 6th की स्ट्रेंथिंग एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक, ARSH क्लिनिक। ARSH क्लिनिक जो है 2006 के अंदर लॉन्च हुआ था RCH सेकेंड प्रोग्राम के अंदर, और एक्सपेंडेड किया गया था, इसको RMNCH+A के अंदर जोड़ा गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किस प्रकार से एडोलसेंट फ्रेंडली रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज को दी जा सके, प्रोवाइड कराई जा सके, जिसके अंदर जो है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ काउंसलिंग कराई जाती है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कराया जाता है, बताया जाता है, और मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जाता है स्ट्रेस को लेकर और सब्सटेंस अब्यूज़ को लेकर। इसका इम्पैक्ट क्या रहा दोस्तों, 7,500 ARSH क्लिनिक स्टेबलाइज हो गए हैं पूरे इंडिया के अंदर, और इससे क्या हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस बहुत सारी लोगों में बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है। अब बात करते हैं इसका कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है RMNCHA स्ट्रेटजी का। तो ओवरऑल इम्पैक्ट की बात की जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्रीज़ हो गई है, 254 हो गई है 1 लाख लाइव बर्थ पे, जो कि 2004 के अंदर जो है कितनी थी 254, और अब जो है 2020 के अंदर 97 आ गई है। और क्या इम्पैक्ट रहा है इस स्ट्रेटजी का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 57 थी 1000 लाइव बर्थ पे 2005 के अंदर, अब वो घटकर 28 हो चुकी है। इसी प्रकार से NMR न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है घटकर 39 थी पहले, अब घटकर 20 हो चुकी है 2020 के अंदर। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है पहले 38.7% होती थी, लेकिन अब जो है 78.9% हो गई है 2021 के अनुसार। तो ये जो है ओवरऑल इसका इम्पैक्ट रहा है। अब बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था, ठीक है, ये सभी मैंने बता दिया आप सभी को इसके बारे में, ठीक है। ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके आपको बताया है, इसलिए इससे इम्पॉर्टेंट अब सवाल आप सभी के जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, पार्ट्स में वीडियो लेकर आऊँगा।
पता ना आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और RMNCHA स्ट्रेटेजी के इसमें से ही सवाल आपके बनने वाले हैं, टोटल 45 नंबर्स के, इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मेरी मेहनत को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो दोस्तों मिलते हैं अब इसके प्रश्नों के साथ में। जब तक के लिए आप अपना रेस्पॉन्स बताइएगा कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम को चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।